हेलो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब कोई पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। कई बार पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन किया गया होता है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे पार्टनर्स से इस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगी और वह रेट आपको गिवन होती है। पार्टनरशिप फर्म के लिए ये इनकम होती है। P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में आप लिखते थे, लास्ट क्लास में आपने चेक किया होगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमने तीन पार्टनर ए, बी और सी, तीन पार्टनर लिए हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और सी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ली है 10% पर एनम ड्राइंग्स पे, यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। ये तो आपको मालूम ही होगा, आपने चैप्टर की जब स्टार्टिंग की थी तो उसमें आपने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी कैलकुलेट करना होता है जब वह पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे 10% पर एनम रेट आपको गिवन है क्वेश्चन में कि आपको ड्राइंग्स पे पार्टनर से 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आइए हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जो पार्टनर ए है, हमारा पहला पार्टनर, ये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स करता है। और ड्राइंग्स का अमाउंट हमने यहाँ पे एज्यूम किया है 1000। सपोज ए हर महीने की पहली तारीख को इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 1000 हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए फर्म से विड्रॉ करता है। तो अमाउंट इसका कांस्टेंट है 1000 पर मंथ। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर पहले ले रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक होता है, तो 1 अप्रैल को इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मंथ 1000 की ड्राइंग्स की होगी। जब ए ने 1 अप्रैल को मंथ के पहले ही दिन ड्राइंग्स की हैं, तो रिमेनिंग पीरियड यानी कि पीरियड आउटस्टैंडिंग कितना है? पूरे के पूरे 12 महीने 12 मंथ्स अभी बाकी हैं। तो इन 1 अप्रैल की 1000 की ड्राइंग्स पे उसको पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना होगा। तो 1000 इंटू 12 कर देंगे हम यहाँ पे। इसी तरह से ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करके 12000। फिर नेक्स्ट मंथ जब वो ड्राइंग करेगा 1 मई को, तो 1 मंथ आपका जो अप्रैल है वो इलैप्स हो चुका होगा, बीत चुका होगा। तो उस पर आपको 11 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। इसी तरह से फिर 10, 9, 8 इस तरह से मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग्स ऐसे केस में ए कब करेगा? 1 मार्च को, क्योंकि वो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स कर रहा है। तो जब वो 1 मार्च को ड्राइंग्स करेगा तो मार्च का पूरा महीना, ईयर एंड तो 31 मार्च को होगा ना, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 मंथ के पीरियड का इंटरेस्ट यहाँ लास्ट की ड्राइंग्स पे भी उसको पे करना होगा। तो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा 1000 इंटू 1000। अब आप इन सब प्रोडक्ट्स का टोटल कर लेंगे और ये आपका टोटल आ गया 78,000। इस तरह से ये आपकी ए की ड्राइंग्स हो गई इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 78,000 सम ऑफ प्रोडक्ट्स का जो आपने टोटल लिया है गुणनफल का,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आप लिखेंगे 10/100 10% के लिए। लेकिन यहां पे एक बात नोटिस करने वाली है, इंटरेस्ट पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, लेकिन हमने जो प्रोडक्ट्स कैलकुलेट किए हैं वे पर मंथ वाइज कैलकुलेट किए हैं। तो अब हमें रेट को भी पर एनम से पर मंथ में कन्वर्ट करना होगा, और पर एनम से पर मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 1/12 1/12 आपको करना होगा, क्योंकि साल में 12 मंथ्स होते हैं। तो इंटू 1/12 आपने क्यों किया? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी आपकी वो पर एनम थी और प्रोडक्ट्स आपके मंथली थे, तो रेट को भी आपने मंथ वाइज यानी कि मंथली में कन्वर्ट करना था, और क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो इसीलिए 1/12 करने से आपकी ये रेट भी मंथली में कन्वर्ट हो गई। अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके हो गए 650 रुपीज़। ये एक ही ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आया है आपका, तो एक अपने ड्राइंग्स पे 650 इंटरेस्ट के रूप में पे करने होंगे। वहीं हम अब चलते हैं पार्टनर बी के पास। ये जो पार्टनर बी है, सेकंड पार्टनर, ये ड्राइंग्स करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ए से बिल्कुल अपोजिट, ये महीने के आखिर में ड्राइंग्स करता है, और पूरे साल इसकी ड्राइंग्स का अमाउंट भी कांस्टेंट है, और अमाउंट हमने वही 1000 लिया जो कि ए के केस में था, ताकि हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर सके इजीली। तो 1000 जब उसने ड्राइंग्स की, फर्स्ट ड्राइंग्स उसने ड्राइंग्स की होंगी 30 अप्रैल को, क्योंकि अप्रैल महीने का आखिरी दिन 30 अप्रैल होता है। तो इस तरह से उसने 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून एंड सो ऑन, इस तरह से वो ड्राइंग्स करता चला गया। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात जो है वो ये है कि बी ने जब अपनी पहली ड्राइंग्स की वो की 30 अप्रैल को, यानी कि द मंथ ऑफ अप्रैल हैड इलैप्स्ड, अप्रैल का महीना बीत चुका था। तो जब उसने अप्रैल में फंड्स यूज किए ही नहीं, तो क्या कोई लॉजिक बनता है कि वह अप्रैल का भी इंटरेस्ट पे करे? बिल्कुल नहीं। तो अप्रैल का इंटरेस्ट उसे पे नहीं करना है, क्योंकि अप्रैल के मंथ्स में उसने फंड्स यूज किए ही नहीं हैं। तो अप्रैल का मंथ एक लेस कर दीजिए आप पूरे साल में से, तो बाकी जो पीरियड आउटस्टैंडिंग है वह है बी के लिए 11 मंथ्स। तो पहली ड्राइंग्स को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11,000 हो जाएगा। इसी तरह से फिर 31 मई को जब नेक्स्ट ड्राइंग करेगा तो 10 मंथ्स का पीरियड रिमेनिंग होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि 2 मंथ्स अप्रैल और मई, क्योंकि 31 मई को ड्राइंग्स कर रहा है तो मई भी इलैप्स हो चुका है, बीत चुका है, तो उसे 10 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना होगा एंड सो ऑन। इस तरह से आते आते जब वो लास्ट की ड्राइंग्स करेगा वो करेगा 31 मार्च को। अब 31 मार्च तो ईयर एंड ही है, इस दिन तो वर्ष समाप्त ही हो गया, इसके बाद तो कोई पीरियड इस वर्ष का बचा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे मंथ्स आउटस्टैंडिंग या पीरियड आउटस्टैंडिंग रहा आपका 0। तो 1000 को जब 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट भी नील यानी कि 0 ही आपको प्राप्त होगा। ठीक एक ही तरह से ही प्रोडक्ट्स का सम कर लीजिए, टोटल कर लीजिए आप। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट्स का सम जो है आपका आ जाएगा 66,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% सबके लिए सेम ही है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप 66,000 इंटू 10/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होती है तो इसलिए 100 लिखते हैं, और इंटू 1/12 क्योंकि रेट जो थी वो पर एनम थी और प्रोडक्ट्स आपके मंथ वाइज हैं, मंथली हैं। तो ठीक पीछे वाले पार्ट की तरह से जैसे आपने ए के केस में किया था 1/12 कर देंगे,
रेट को भी पर एनम से पर मंथ में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो बी का आएगा वह बनेगा आपका 550 रुपीज़, 550 रुपये। अब देखने वाली बात है, ए क्योंकि हर महीने के शुरू में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ही ड्राइंग्स कर रहा था, उसने ज़्यादा पीरियड तक फंड्स यूज़ किए हैं क्योंकि वो महीने के शुरू में ही पैसा विड्रॉ कर रहा था, तो उसको इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ा है बी के कंपैरिजन में। उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ा था 650। बी क्योंकि लेट यूज़ कर रहा था फंड्स को, कम समय के लिए यूज़ कर रहा था, तो उसे कम समय का इंटरेस्ट पे करना पड़ा, उसे इंटरेस्ट भी 550 रुपीज़ पे करना पड़ा। तो इस तरह से कैलकुलेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमारा एक पार्टनर और बचता है सी। अब हमें इसको सी को ए और बी के बीच का पीरियड लेना है। तो सी हमने ये मान लिया ड्राइंग्स करता है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में ड्राइंग्स करता है सी। तो जैसे सी ने पहली ड्राइंग्स की होंगी तो वो की होंगी 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को ड्राइंग्स की होंगी। जब वह 15 अप्रैल को ड्राइंग्स करेगा तो हाफ मंथ ऑफ अप्रैल आपका लैप्स हो चुका है, बीत चुका है। तो बाकी जो पीरियड आउटस्टैंडिंग है, जो रिमेनिंग मंथ्स हैं, वो आपके हैं 11.5, 11.5 महीने। तो क्या उसे इंटरेस्ट 11.5 महीने का नहीं देना चाहिए? बिल्कुल लॉजिकल यही है कैलकुलेशन में। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 11.5 पीरियड आउटस्टैंडिंग, 11.5 मंथ्स। इसी तरह से जब नेक्स्ट ड्राइंग्स करेगा वो 15 मई को, तो 10.5 मंथ्स रिमेनिंग होंगे, तो 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो आइए लास्ट ड्राइंग्स वो कहाँ करेगा, किस डेट को करेगा? मार्च की ड्राइंग्स भी वो इसी पैटर्न पे चलते हुए इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ 15 मार्च को करेगा। तो 15 मार्च को जब वो ड्राइंग्स करेगा तो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, यानी कि हाफ मंथ ये अमाउंट भी उसने यूज किया है। हाफ मंथ मतलब 0.5 मंथ। तो 0.5 से आप इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पे आधे महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सी को। तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट भी आ जाएगा 500। अब इन प्रोडक्ट्स का जैसे आप सम लेते आए थे पिछले दोनों केसेस में, यहाँ पे भी आप सम ले लेंगे। प्रोडक्ट्स का सम आ गया आपका 72,000। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मेथड बिल्कुल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपकी सेम है। तो इंटरेस्ट करते हैं कैलकुलेट, 72,000 इंटू 10% के लिए 10/100 और 1/12 परसेंटेज में आपने जो पर एनम थी रेट, उसको आपने पर मंथ में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है 600 रुपीज़। अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि सी ने ए से तो लेट ड्राइंग्स की थी, ए तो इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ कर लेता था, स्टार्टिंग में ही कर लेता था, ज्यादा समय यूज करता था। सी ए से तो लेट कर रहा है ड्राइंग्स, इन द मिडल ऑफ मंथ कर रहा है, लेकिन बी से पहले कर रहा है ड्राइंग्स। तो यही इसके इंटरेस्ट के अमाउंट में भी रिफ्लेक्ट होगा। चेक करेंगे, ए ने आधा महीना जल्दी ड्राइंग्स की थी सी के कंपैरिजन में, तो ए ने इंटरेस्ट भी 50 रुपीज़ ज़्यादा पे करना है, 650, जबकि सी को 600 पे करना है। इसी तरह से बी से पहले की थी ड्राइंग्स सी ने, 15 डेज यानी कि हाफ मंथ पहले करता है, तो इसीलिए बी के कंपैरिजन में उसे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो सी ए से कम पे करेगा इंटरेस्ट, ए 650 पे कर रहा है तो सी 600, और बी से ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि बी के कंपैरिजन में उसका अमाउंट ऑफ यूजेस, जो पीरियड ऑफ यूजेस सॉरी, वो जो है वो ज़्यादा है। तो बी 550 पे कर रहा था इंटरेस्ट, जबकि सी को इंटरेस्ट पे करना होगा
600 रुपीज। तो ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड आपका ऑल सीजन एवरग्रीन, ये आपका फ्रेंड है, ऑल सीजन्स फ्रेंड। कैसे? अमाउंट कुछ भी हो, इक्वल हो, अनइक्वल हो, पीरियड ऑफ ड्राइंग्स कुछ भी हो, यानी कि टाइम इंटरवल जो है, जो गैप है ड्राइंग्स में, वह भी भले ही अनइक्वल हो, तो हर कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट मेथड है ये आपको सही रिजल्ट्स देगा। हालांकि हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी होते हैं, लेकिन शॉर्टकट मेथड्स के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो गिवन सर्कमस्टांसेस में ही आपको रिजल्ट दे पाएंगे। लेकिन उसके लिए वो कंडीशंस क्या होंगी? पहली कंडीशन होगी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरी जो पीरियड का इंटरवल है, जो गैप है ड्राइंग्स में, वह भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया है उसमें आप देख पा रहे हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स वो भी कांस्टेंट है, और जो गैप है ड्राइंग्स में, जो इंटरवल है पीरियड का, वो भी इक्वल है। अब क्योंकि दोनों कंडीशंस शॉर्टकट मेथड के लिए हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है, तो हम शॉर्टकट मेथड से भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करके नहीं करनी होती। हमें सिंपली आपका एक्चुअल जो ड्राइंग्स का अमाउंट है, ध्यान करें, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स वह लेना है और उसी से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सी से। अब सी जो पार्टनर है हमारा, वो इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में ड्राइंग्स कर रहा है, यानी कि जब वह ड्राइंग करता है तो हाफ मंथ इधर छोड़ देता है और हाफ मंथ इधर ड्राइंग्स में जोड़ लेता है, यानी कि आधे पीरियड का उसको इंटरेस्ट देना है। तो अगर हम 12 मंथ्स को इस तरह से हाफ करते चले जाएं, बीच में से आधा मंथ इधर छोड़ दिया और आधा मंथ इधर ड्राइंग्स के लिए इंटरेस्ट के लिए जोड़ दिया, तो आपके 12 महीने के एवरेज करने से 6 मंथ्स उसकी एवरेज आएगी। तो 6 मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए जब आपने इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स की हो, जैसा कि सी के केस में हम ले रहे हैं। तो देखिए शॉर्टकट मेथड से भी सेम रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। चेक करते हैं। 12 मंथ्स ड्राइंग्स की हैं, 1000 पर मंथ। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ध्यान रहे हमें प्रोडक्ट नहीं कैलकुलेट करने, प्रोडक्ट कैलकुलेट करने होते तो फिर शॉर्टकट मेथड का कोई यूज ही नहीं था। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आपका होगा 12,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है, सेम रखेंगे। इसके बाद 6 मंथ्स का आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, याद होगा। अभी आपने हाफ मंथ छोड़ दिया था क्योंकि इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ कर रहा था ड्राइंग्स, और हाफ मंथ उधर ड्राइंग्स के लिए जोड़ लिया था। तो इस तरह से आपने एवरेज 6 मंथ्स का लिया था। तो 6/12 ये आपको करना पड़ेगा साथ में। अब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है, कैलकुलेट कर देंगे आप 600। तो प्रोडक्ट मेथड से भी आप देख पा रहे हैं आपका इंटरेस्ट 600 ही था, और शॉर्टकट मेथड से भी रिजल्ट इज द सेम। लेकिन पार्टनर ए के केस में ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ थी, तो ए पार्टनर ने जो फर्स्ट ड्राइंग्स की वह सी के कंपैरिजन में उसने 15 दिन जल्दी की, आधा महीना जल्दी की। चेक कर ले, सी ने 15 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग्स की थी और इसने ए ने 1 अप्रैल को ही कर ली थी। तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल हाफ मंथ 15 डेज का डिफरेंस है। तो उसके बाद
तो फिर सिमिलरली 1 मंथ के इंटरवल पे ये ड्राइंग्स करता चला गया। तो इसीलिए वहां पे हमने सी के केस में एवरेज किया था 6 मंथ्स का, तो यहां पे हम हाफ मंथ ऐड कर देंगे, 6.5 मंथ्स लेंगे। हाफ मंथ ऐड कर देंगे एवरेज पीरियड में, 6.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो चेक करेंगे आप, ध्यान रहे एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 12,000 ही है, 1,000 पर मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 और 6.5 मंथ्स, ये इंपॉर्टेंट चेंज है, 6.5 मंथ्स। हाफ मंथ अर्लियर उसने ड्राइंग्स की थी, उसकी ड्राइंग्स आधा महीना जल्दी थी, तो इसलिए वह 6.5 से 6.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट पे करेगा। तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 650, सेम जो कि आपके प्रोडक्ट मेथड में भी था। तो प्रोडक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विल बी द सेम। बचा है हमारे पास पार्टनर बी का केस। बी ने सी के कंपैरिजन में 15 डेज और लेट ड्राइंग्स की थी। सी 15 अप्रैल को करता था, तो इसने 30 अप्रैल को की थी। तो 6 मंथ्स हमने सी के केस में जो एवरेज पीरियड लिया था, उसमें से हाफ मंथ यानी कि 0.5 मंथ आप और लेस कर दीजिए। तो 6 मंथ्स में से हाफ मंथ और लेस कर देंगे आप, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 5.5 मंथ्स का, 5.5 महीने का। ध्यान करें, ए के केस में आपने हाफ मंथ ऐड किया था, क्योंकि ए ने जो ड्राइंग्स की थी वो हाफ मंथ सी के कंपैरिजन में अर्लियर की थी, और बी ने जो ड्राइंग्स की हैं वो सी के कंपैरिजन में हाफ मंथ लेट की हैं। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स शॉर्टकट मेथड के लिए वही 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10/100, और यहाँ पे जो वाइटल चेंज है फिर वही 5.5 मंथ्स अपॉन 12। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, आपको इंटरेस्ट वही 550 यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपने प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट किया था। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल हो, यहाँ पे तीनों पार्टनर के केस में पर मंथ जो ड्राइंग्स थी इक्वल अमाउंट की थी 1,000 की, और जो टाइम पीरियड, जो इंटरवल है, जो गैप है ड्राइंग्स में, वो भी इक्वल था 1 मंथ। तो ऐसे केस में आप शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नोटिस करने वाली बात यह है, जैसे हम मंथली ड्राइंग्स कर रहे थे, तो हमने जो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स कर रहा था, उसमें ए के केस में हमने हाफ मंथ ऐड कर दिया था 6 मंथ्स के एवरेज पीरियड में, 6.5 मंथ्स ले लिए थे। और बी जो कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स कर रहा था, हमने उसमें हाफ मंथ लेस कर दिया था और 5.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया था। हो सकता है आपको ड्राइंग्स क्वार्टरली गिवन हो, मंथली ना हो, क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे आपको। क्वार्टर होता है 3 महीने की अवधि, पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो क्वार्टरली में जैसे आपने मंथली में हाफ मंथ ऐड किया था या हाफ मंथ लेस किया था, तो अगर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स उनके इक्वल हैं, ध्यान रहे शॉर्टकट मेथड विल बी एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज इक्वल। ये बात ध्यान रखने की है। तो अगर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है, तो उसमें हाफ क्वार्टर ऐड कर दें एवरेज पीरियड 6 मंथ्स में। तो 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड प्लस 1.5 मंथ्स हो जाएंगे, एक क्वार्टर का हाफ आप कैलकुलेट करेंगे 7.5 मंथ्स के लिए। तो यहां पे आपका जैसे 6.5/12 किया था, तो आप करेंगे 7.5/12 अगर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो तो 7.5। और अगर कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करे तो हाफ क्वार्टर यानी कि 1.5 मंथ्स, 1.5 महीना, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स में से लेस कर दीजिए। तो 6
माइनस 1.5 मंथ इज इक्वल टू 4.5। तो यहां पे आप अगर क्वार्टरली होता तो आप कैलकुलेट करते 4.5 अपॉन 12 करके इंटरेस्ट। पर वही बात है, आपका ड्राइंग्स का अमाउंट इक्वल होना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई पार्टनर इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग्स करता है, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में, तो बस फिर उसके लिए तो एवरेज पीरियड ही है, उसके लिए तो आप मिड वैल्यूज ले लें 6/12, 6/12, जैसा कि आप सी के केस में भी कर रहे थे। तो क्वार्टरली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में अगर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो हाफ क्वार्टर 1.5 मंथ्स 6 मंथ्स के एवरेज पीरियड में ऐड कर दें, 7.5/12 करके कैलकुलेशन हो जाएगी एक्चुअल ड्राइंग्स का अमाउंट लेके। और अगर कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग्स कर रहा है तो फिर क्योंकि उसने ड्राइंग्स लेट की है तो हाफ क्वार्टर एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स में से लेस कर देंगे और आप 4.5 मंथ से 4.5/12 करके कैलकुलेशन करेंगे। तो ये थे हमारी आज की क्लास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने कैलकुलेट करना सीखा। उम्मीद है पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, वीडियोस देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।